हरे कृष्ण। आजानुलंबित भुजो कनकावदात संकीर्तनक पितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णु आशीष भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वीं स्कंध हम श्रवण कर रहे हैं और इसका 59वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 28वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो पृथ्वी देवी है वे भगवान की स्तुति करती हैं। कल भी हमने श्रवण किया, बहुत सुंदर सुंदर उत्तम श्लोकों से भगवान की स्तुति करती है। इनमें से जो एक श्लोक है ये कुंती महारानी ने भी अपनी स्तुति में दोहराया था। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ये बहुत सुंदर श्लोक है स्तुति का। भूमि देवी ने भी कहा और कुंती महारानी ने भी कहा था। अजाय जनयित्रेष्या ब्रह्मणे अनंत सक्तये परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। हे अनंत शक्तियों वाले इस ब्रह्मांड के अजन्मा जनक परमेश्वर आपको नमस्कार है। हे वर तथा अवर के आत्मा, हे सृजित तत्वों के आत्मा, हे सर्वव्यापक परमात्मा आपको नमस्कार है। त्वं वैसि शिक्षुरज उत्कटं प्रभु तमो निरोधाय बिभर्ष्य संवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान् परः। हे अजन्मा प्रभु, सृजन की इच्छा करके आप वृद्धि करते हैं
और तब रजोगुण धारण करते हैं। इसी तरह जब आप ब्रह्मांड का संहार करना चाहते हैं तो तमोगुण, और जब इसका पालन करना चाहते हैं तो सत्व गुण धारण करते हैं। तो भी आप इन गुणों से अनाच्छादित रहते हैं। हे जगतपति, आप काल प्रधान तथा पुरुष हैं। इसके पश्चात भी आप पृथक एवं भिन्न रहते हैं। लगभग यही शब्द हमने अनेकों बार इस श्रीमद् भागवतम में अनेकों भक्तों के मुख से सुना है कि भगवान इस प्रकृति के सृजन, पालन और लय, संहार के लिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इनको धारण करते हैं। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं पर हम वस्त्र नहीं हो जाते, ये वैसा एक भौतिक सा उदाहरण है जिससे हम समझ पाए। भगवान इन गुणों को धारण करते हैं किंतु भगवान इनसे आच्छादित नहीं होते। भगवान को संग दोष नहीं लगता, ये जीवों को ही व्याप्त होता है, इसलिए कहते हैं इसको संसार या संग ही सार है। पर ये भगवान पर अप्लाई नहीं होता। भगवान हमेशा थे, हैं और रहेंगे, तीनों गुणों से अतीत रहते हैं। इन गुणों को धारण करके यहाँ सारे जो सृजन, पालन, संहार इन सबको करते हैं किंतु इन सबसे पृथक रहते हैं। अहम पयो ज्योतिरथानिलो अभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः। यह भ्रम है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रिय, विषय, देवता, मन, इंद्रियां, मिथ्या अहंकार तथा महत्त्व आपसे स्वतंत्र होकर विद्यमान है। वास्तव में वे सब आपके अंदर हैं, क्योंकि हे प्रभु आप अद्वितीय हैं। ये स्वयं धरती देवी कह रही हैं। और जैसा इस जगत में अनेक लोग कह भी देते हैं जो भगवान को नहीं मानते, हम प्रकृति को ही मानते जी, ऐसा ही नेचर ही सब कुछ है ऐसा। तो ये जो वो धरती देवी हैं वे स्वयं कह रही हैं, भगवान के महत्ता का वर्णन कर रही हैं। वो कहती हैं कि जो हमें भी लगता है, हम सभी को भी कहीं ना कहीं चित्त के कोने में यही फिट होता है कि ये सब भगवान से अलग है, शायद इन्हें अलग अलग प्रसन्न करेंगे, आज इसकी उपासना, आज उसकी उपासना, ऐसे ऐसे। और ये हम 10 नाम अपराधों में भी श्रवण करते हैं, भले ही हम उसको उतनी सूक्ष्मता से न समझ पाए। जो भगवान के अतिरिक्त जो भी दैवीय जो तत्व हैं, उनसे, उनमें भगवान से पृथक ईश्वर बुद्धि करना, कि मतलब भगवान ये हैं, भगवान कृष्ण है, पर ये भी तो भगवान है ना, मतलब ये भी अलग से कुछ है, इनको भी प्रसन्न करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। पृथ्वी देवी कहती है कि जो कुछ भी है, चाहे वो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु, आकाश, इंद्रिय, विषय, देवता, मन, इंद्रियां, मिथ्या अहंकार, ये सब आपसे स्वतंत्र है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, सब आपके ही नियंत्रण में है। वास्तव में वे सब आपके अंदर हैं, क्योंकि हे प्रभु आप अद्वितीय हैं, ऐसा धरती देवी कह रही है। और भगवान श्री कृष्ण ने, कह सकते हैं, डंके की चोट पे सटीक भाषा में, स्पष्ट भाषा में अनेक जगह ही कहा है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। और अन्य जगह भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो जो कभी कभी हमारे मन में दुख दुख चलता है कि ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हमारे यहाँ तो इतना होते आया, ऐसा जब भगवान में पूर्ण शरणागति से, बिना कोई ईर्ष्या, बिना किसी निंदात्मक भाव से अगर हम अनन्यता से भगवत शरणागति लेंगे तो अवश्य हमारा संपूर्ण मंगल होगा, क्योंकि ये सब भगवान के ही अधीनस्थ हैं। तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः प्रपन्नार्ति हरोऽपुषादितः तत्पालयनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्य मुष्याखिलकल्मषापहम्। यह भौमासुर का पुत्र है, यह भयभीत है और आपके चरण कमलों के समीप आ रहा है, क्योंकि आप उन सब के कष्टों को हर लेते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। कृपया इसकी रक्षा कीजिए, कृपया आप इसके सिर पर अपना कर कमल रखें, जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। जो भौमासुर के पुत्र है, वो पृथ्वी देवी का पोता हुआ, तो वो उसके लिए भगवान से संरक्षण मांगती है। श्रीशुक उवाच इति भूम्यर्थितो वाग्भिर्भगवान् भक्तिनम्रया दत्त्वा भयं भौमग्रहं
प्राविशत सकलर्धिमत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विनीत भक्ति के शब्दों से भूमि देवी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने उसके पोते को अभय प्रदान किया और तब भामासुर के महल में प्रवेश किया, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण था। तत्र राजन्यकन्यानां शतसहस्राधिकायुतम् भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 से अधिक राजकुमारियां देखी, जिन्हें भौम ने विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया था। 16,000 से अधिक, जिनके गणना 16,100 की जाती है। विष्णु पुराण में इनकी स्पष्ट गिनती दी गई 16,100। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवर्य विमोहिताः मनसा वावृरेर अभीष्टम पतिम देवोपसादितम। जब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को प्रवेश करते देखा तो वे मोहित हो गई। उन सब ने मन ही मन उन्हें, जो कि वहां भाग्यवश लाए गए थे, अपने अभीष्ट पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और ये एक नेचुरल सा ही कह सकते हैं भावना है, एक नेचुरल सा इमोशन है। हम अनेक जगह अगर ऐसे सुन रहे तो लग सकता है ऐसा कैसे हो सकता है, पर जब स्वयं भगवान किसी के समक्ष जाए तो स्त्री शरीर में अगर हो जीवात्माएं तो ये भावना उनमें बिल्कुल ही नेचुरल है। पर जो भगवान श्री कृष्ण में और उनके अन्य जो अवतार है उनमें यही विभेद है कि वे सब किसी की इन भावनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। एकमात्र भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, जो हर जीवात्मा की हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। अनेक अनेक भक्तों के वे पुत्र बन जाते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि भैया अगर तुम्हारी संतान नहीं है तो मैं ही कर दूंगा, तर्पण भी तुम्हारा, पिंडदान ये भी मैं कर दूंगा, तुम बीमार होगे तो सेवा भी मैं कर दूंगा। से भगवान के अनेक अनेक कथा प्रसंग हैं, आप सभी ने सुने भी होंगे गुरु वैष्णव के मुख से। हाँ, जो अभी मायापुर नवद्वीप धाम में भी एक भक्त हुए, उनका भगवान अभी तक भी हर वर्ष भक्त उस उत्सव को मनाते हैं कि वहां तर्पण वगैरह, भगवान स्वयं उनके पुत्र बन गए। संतान नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं ही कर दूंगा। पिंडदान करने के लिए चाहिए ना तो मैं हूँ वो। हाँ, सेवा करने के लिए संतान चाहिए तो माधव दास बाबा जी की भगवान जगन्नाथ स्वयं उनका मल मूत्र साफ करना, उनकी सब सेवाएं ले लेते हैं बिना उनको बताए। तो ऐसे एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है जो हर जीवात्मा के हर भाव को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए मुख्यतः 5 प्रकार के भाव दिए गए कि जिन किसी भी भाव से भगवान में समर्पण करें, पर भगवान में समर्पण अवश्य करें। इसके अतिरिक्त जीवात्मा की कोई गति नहीं, अनंत अनंत जन्मों तक भटकते रहेगा। हमको लग सकता है अपने जीवन में ऐसा हो जाए तो सब सेट हो जाएगा, वैसा हो जाए तो सब सेट हो जाएगा, पर सब सेट कभी नहीं होगा। हम अपसेट जरूर हो जाएंगे सब सेट करने में। सब सेट तभी होगा जब जिस मशीन से जो कील निकाली गई है, जो स्क्रू निकला वही फिट हो जाए। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और अपने इसी वास्तविक स्वरूप में जब भगवत सेवा में नियुक्त हो जाएंगे, बाकी बाहर के सारे आवरणों के अहंकारों को छोड़ के कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भारतीय, मैं अमेरिकन, मैं ऐसा, मैं वैसा, और उसके ऊपर से भी बहुत सारे अहंकार हैं। मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं गरीब, ये भी एक अहंकार है। मतलब अहंकार मीन्स एक हमने आवरण ले लिया, एक इमेजिनरी सा कुछ ढक्कन लगा लिया अपने ऊपर। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मैं हमेशा बीमार ही रहता हूँ, या मैं बहुत बलशाली, ये सब आवरण है। अगर जो शुद्ध भक्ति में स्थिर होते हैं, जो समझ जाते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जिसको समझना अत्यंत दुर्लभ है, पर भगवान के शुद्ध भक्तों के अनुग्रह से ही इसको धीरे धीरे रियलाइज कर पाएंगे। जो इस रियलाइजेशन में आगे बढ़ते हैं, फिर उनके शरीरों की कैसी भी स्थिति हो कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं मोटा, मैं पतला, मैं बीमार, ऐसा, पर वे भगवत चेतना में ही स्थिर रहते हैं हमेशा हमेशा। शरीर की और मन की सीमाओं को तोड़ के वे भगवत भक्ति में स्थिर रहते हैं। उनको फिर कोई बहाना नहीं चाहिए होता है। सब सही रहता तो मैं कर पाता भक्ति, मैं स्वस्थ रहता तो मैं कर पाता भक्ति, ऐसा वैसा जो जो भी।
मेरे आसपास अनुकूलता होती, सब मेरे कहने पे चलते तो मैं कर पाती भक्ति ऐसा। तो जो वो 16,100 राजकन्याएं हैं, भगवान को जैसे उन्होंने दर्शन किया, मन ही मन में भगवान को पति रूप में वर्ण किया। भूयात, क्योंकि इस जगत में अगर देखा भी जाए तो सर्वोत्तम रस जिसको कहते हैं, या वैसे सभी रसों के प्रति छाया है, वास्तव में तो है नहीं, पर आध्यात्मिक जगत में ये होता है, इसलिए यहाँ उनके प्रतिबिंब है। तो इस जगत में भी सर्वोत्तम अगर रस देखा जाए तो मधुर रस है, स्त्री पुरुष संबंध। उसके लिए लोग अनेक अनेक व्यभिचार और सब भी कर लेते हैं, कई बार हत्याएं कर लेते हैं, पूरे अपने देश तक को धोखा दे देते हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हो, कुछ भी हो, इस प्रकार से कहीं स्त्री पुरुष संबंध में फंस जाए तो देश को भी वो धोखा दे देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस जगत में भी सर्वोत्कृष्ट यही रस है, चाहे वो विकृत भाव में है। इसलिए भगवान को ही अगर इस भाव में रखा जाए तो उसमें श्रेष्ठता है। इन जो राजकन्याएं हैं, इनमें जो ये चरम अपना जो भाव है हृदय का, वो भगवान को ही समर्पित किया, क्योंकि फाइनली गृहस्थ आश्रम ही जो महिला शरीर है जिनके, उनके लिए सबसे उपयुक्त है। बहुत ही रेयर ऐसे कुछ प्रसंग हो कि जो साध्वी हो जाए और शुद्ध साध्वी बन पाए, वरना महिला शरीरों की उपयुक्तता इसमें ही है कि वे एक वैवाहिक जीवन में एक अनुशासित जीवन जी पाए। क्योंकि जो स्त्री पुरुष शरीर भगवान ने बनाए उनमें जो जो गुण दोष दिए गए हैं, जो स्त्री शरीर है उनमें स्वच्छंदता सबसे बड़ा दुर्गुण है। अगर अनुशासित वो न रह पाए, ऊपर से अनुशासन न हो, तो अपने विनाश की ओर ही जाकर ही रुकेंगी, फाइनली विनाश तक ही। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि आज के समय में तो सब बराबर है और ये किस पुराने जमाने की बात की जा रही है, पर प्रैक्टिकली हम सब देख सकते हैं इसको यूज होते आज के मानव जीवन में, मानव समाज में, जहां भी स्त्रियां स्वच्छंदता को प्राप्त हो रही है, स्वतंत्रता नहीं कहा, स्वतंत्रता तो एक अलग विषय है। स्वतंत्रता होती है अनुशासन के अंदर और स्वच्छंदता होती है अनुशासन से बाहर। जहां भी स्त्रियां, चाहे वो कोई घर हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, स्वच्छंद होती हैं, फिर वो घर हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, सब डूबती हैं। महिलाएं भी फाइनली अपने विनाश तक ही पहुंच पाती हैं। परम आवश्यक है शास्त्रों की वाणी को समझ पाना और जीवन में इम्प्लीमेंट करना। जो जो भी हमें शरीर मिले हैं, हमारे प्रारब्ध से मिले, गलती से नहीं मिले कि मैं तो इतना क्वालिफाइड था कि मुझे तो मोदी जी का ही बच्चा बनना था, पर उन्होंने तो शादी नहीं की भी तो माता जी को छोड़ दिया। तो ये हम कह सकते हैं, पर हमारे जो जो भी कर्म फल हैं, उसके हिसाब से हम जहां भी हैं, वही हमारे लिए बिल्कुल फिट था। भगवान ने वही भेजा, वही शरीर दिए। हाँ, जैसा हम कह सकते हैं, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। ऐसे भी प्रैक्टिस करवाया जाता है स्कूलों में बचपन से। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो, हाँ, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या क्या करता। पर ये हो गई इमेजिनरी बातें। प्रैक्टिकली हमें जिस घर में, जिस शहर में, जिस परिवार में, जिन लोगों के बीच जैसा जन्म मिला है, वो हमारे ही कर्म फलों का परिणाम है। उसमें किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसी और को हम कोई दोष नहीं दे सकते, इसकी वजह से ऐसा हमारा जीवन, उसकी वजह से, हमारी ही वजह से। और भगवान को समर्पण करना यही है कि हम जिस भी स्थिति में वहीं से प्रारंभ करें भगवत भक्ति, गुरु वैष्णव से प्रैक्टिकली समझें कि कहते किसको है भक्ति और की कैसे जाती है। इस प्रकार से अनुशासनात्मक जीवन जिएंगे तो अवश्य जो चरम उद्देश्य है भगवत सेवा, वहां तक वापस पहुंच पाएंगे। इन जो राजकन्याएं हैं, जो सर्वश्रेष्ठ भाव है जीवन का, वो भगवान को समर्पित किया। भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वाः पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधुः। हर राजकुमारी ने इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने का वर दें, अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण के विचार में लीन कर दिया। ताः प्राहिणोद द्वारवतीं सोमृष्ट विरजोम्बराः नरया नर महाकोशान रथाश्वान द्रविणम महत्। श्री भगवान ने राजकुमारियों को स्वच्छ निर्मल वस्त्रों से सजवाया और उसके पश्चात उन्हें रथ, घोड़े तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोषों सहित पालकियों में द्वारका भिजवा दिया। जो सत्यभामा जी भगवान के साथ गई थी, उनको ही
उन्होंने ही भगवान से ये प्रार्थना की, राजकन्याओं ने तो की ही, कि अब हम घर वापस नहीं जा सकते, हमारे घर वाले वापस नहीं रखेंगे। हाँ, चाहे हम कितनी वहां पर दलीलें दे दें, कितनी बातें कर ले कि हम तो निर्मल आचरण वाली, निर्मल चरित्र के हैं, हमारे घर वाले कोई हमें अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अब हमारा कहीं कोई ठिकाना नहीं, आप ही शरण दीजिए। पर सत्यभामा जी ने भी साथ साथ भगवान से प्रार्थना की कि इन सबको मेरी बहनें बना दें, क्योंकि सत्यभामा जी भगवान की अष्टपट रानियों में से मुख्य है, जो वामा स्वभाव की हैं। तो भगवान ने उनके द्वारा ये करवाया, ताकि उनको ये रहे कि भैया मैंने ही तो ये डिमांड की है, तो फिर मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं। सत्यभामा जी ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने उन सबको शरण दी और फिर द्वारका जी में ससम्मान पहुंचाया। ऐरावत कुलेभाश्च चतुर्दन्तास्तरस्विनः पाण्डुरांश्च चतुष्षष्टिं प्रेरयामास केशवः। भगवान श्री कृष्ण ने ऐरावत प्रजाति के 64 तेज सफेद एवं 4 दांतों वाले हाथी भी भिजवा दिए। गत्वा सुरेंद्र भवनं दत्वादित्ये च कुण्डले पूजितस्त्रिदशेन्द्रेण महेन्द्रयाण्या च सप्रियः चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति आरोप्य सेन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयत्पुरम्। श्री भगवान जब देवताओं के राजा इंद्र के घर गए और माता अदिति को उनके कुंडल दिए, वहां इंद्र तथा उसकी पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी प्रिया सत्यभामा की पूजा की। उसके पश्चात सत्यभामा के अनुरोध पर श्री भगवान ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। इंद्र तथा अन्य समस्त देवताओं को परास्त करने के पश्चात श्री कृष्ण उस पारिजात को अपनी राजधानी ले आए। जो हम बार बार, वैसे इस प्रकार के प्रसंग सुन के आपको लगता होगा बार बार ऐसा क्यों सुनाया जाता है, पर जो भी हम बार बार सुनते हैं देखते हैं वही हमारे जीवन में पक्का हो जाता है। जैसा अभी भी जो हमारी जनरेशन तक या हमसे पहले वाले भी अगर पूछे, आप जो दांत साफ करने का जो पेस्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक साथ सभी चिल्लाएंगे कोलगेट। बर्तन धोने के पाउडर को क्या बोलते होंगे, निरमा, ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि बार बार हमने वही ऐड देखे हैं बचपन से और वही सुने हैं, दुकानों में भी वही मिला बार बार। अब भले ही उसके हजारों और ऑप्शन आ चुके हैं, पर नाम हम यही बोलेंगे क्योंकि बार बार हमने वही सुना। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भी पुनरावृत्ति परम आवश्यक है। जहाँ हम सब कह सकते हैं नॉर्मली, जब हमारे बहुत अच्छे अच्छे सो कॉल्ड रिश्तेदार भाई बंधु मिले, हाँ सब बराबर होते हैं, भगवान भी कोई अलग अलग होते हैं, सब बराबर ही तो होते हैं। पर जो इन सब बराबरों में से सारे देवताओं के जो राजा हैं, उनकी इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि वे अपनी माता के कुंडल जो नरकासुर ने छीन लिए थे वापस ला पाए। उसके लिए भी भगवान के ही पास गए कि आप ला जाओ ना, मेरी माँ के कुंडल वो छीन के ले गया, ऐसा। और जब जब भी उनके जो भी कार्य होते भगवान को ही हाथ जोड़ देते हैं, आप कर दो, भले काम पूरा होने के बाद फिर मस्त हो जाते हैं। तो बार बार ये सुनना परम आवश्यक है, तभी हम समझ पाएंगे एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। और उनकी माता जो अदिति हैं उनको कुंडल वापस किए। सत्यभामा जी को वहां पारिजात जो वृक्ष है उसके पुष्प पसंद आ गए, क्या अब ये वृक्ष मेरे पास होना चाहिए, तो भगवान अवश्य पूरा करेंगे। फिर भगवान लेकर जाने लगे, तो वही देवराज इंद्र जिनका कार्य सार पूर्ण करने के लिए भगवान ने भी नरकासुर का वध किया, अब वो लड़ाई करने लगे। ऐसा थोड़ी ना होता, अब मेरा यहाँ से कैसे ले जाओगे, हमारे बगीचे से इतना बढ़िया पेड़ कैसे ले जाओगे, अब लड़ाई करो हमसे। भगवान ने बोला ठीक है, तुमसे भी कर लेंगे, तुम्हारे लिए नरकासुर से किया, तुमसे भी कर लेंगे। फिर देवताओं को और इंद्र को परास्त करके भगवान वो पारिजात लेके द्वारका आ गए। तो ये बार बार ये प्रसंग सुनने पर हम आवश्यक है, क्योंकि अब जो समय है बहुत ही डेंजरस है, भयावह समय, सूचनाओं का बहुत अंबार है, फोन खोलते ही चाहे कुछ चलाओ, जो सा भी नाम बोलो, फेसबुक बोलो, ये बोलो वो बोलो, यूट्यूब, कुछ भी, सब जगह सूचनाओं के अंबार है, करोड़ों अरबों सूचनाएं तैर रही है। ऐसे में सही सूचना को छांट पाना मुश्किल होगा, तो सही सूचनाओं को बार बार पुनरावृत्ति परम आवश्यक है।
भगवान एकमात्र श्री कृष्ण है और अ, वही सबके स्वामी और सबके परम नियंत्रक हैं। जब हम उनके शरण में जाते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धैर्य से भगवत सेवाओं में नियुक्त होना, भगवत नाम जप करना, यही हमारे एकमात्र कल्याण का मार्ग है। इतना हम पर बुद्धि विवेक भी नहीं है, न इतना समय है कि हम सब कुछ जान पाए, यहाँ वहां वो। तो एकमात्र जो कलयुग का महामंत्र दिया गया उसको जप करें, उसको कीर्तन करें और भगवत विग्रह सेवा करें, गुरु वैष्णव की सेवा में जीवन समर्पित करें। इसमें ही हमारा वास्तविक मंगल है। स्थापितः सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः अन्वगुरुभ्रमरा स्वर्गात् तद्गन्धा सबलं पटाः। एक बार रोप दिए जाने पर पारिजात वृक्ष ने रानी सत्यभामा के महल के बाग को मनोहर बना दिया। इस वृक्ष की सुगंध तथा मधुर रस के लालची भौरे स्वर्ग से ही इसका पीछा करने लगे। ययाच आन्म्य किरीटकोटिभिः पादौ स्पृशन् अच्युतमर्थ साधनम् सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महान् अहो सुराणां च तमो धिगाढ़यताम्। भगवान अच्युत को नमस्कार करने, उनके पैरों को अपने मुकुट की नोकों से स्पर्श करने तथा अपनी इच्छा पूरी करने हेतु श्री भगवान से याचना करने के पश्चात भी उस महान देवता ने अपना काम सधवाने के पश्चात श्री भगवान से झगड़ना चाहा। जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले तो भगवान के पास ही गए, नाक रगड़ते, मेरी माँ के कुंडल वो चुरा के ले गया, मेरे बस का तो है नहीं, आप मदद कर दो, ऐसा ऐसा। और फिर जब मदद भी कर दी उसके बाद भी अब हमसे लड़ लो, कैसे ले जाओगे, एक पेड़ उखाड़ के कैसे ले जाओगे? हाँ, एक पेड़ ही तो है, ऐसा नहीं कहा, एक पेड़ कैसे ले जाओगे आप हमारे यहाँ से? फिर भगवान से झगड़ा किया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, देवताओं में कैसा अज्ञान समाया है, धिक्कार है ऐसे ऐश्वर्य को। और इसको समझना बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही मुश्किल है। फिर भी गुरु वैष्णव कृपा से शायद हम समझ पाए इस जीवन के रहते रहते। जो ऐश्वर्य है, हमें जो लगता है ना बढ़िया जीवन, जिसके हम सो कॉल्ड बढ़िया जीवन कहते हैं, वो ऐश्वर्य इतना बढ़िया भी नहीं है जितना लगता है। उसके आते ही तुरंत विस्मृति हो जाती है भगवान की। बहुत रेयर है कि ऐश्वर्य को हम पचा पाए। वो तभी संभव है जब शुद्ध साधुओं के चरण धूलि में स्नान करें, उनकी सेवाओं में अपने शरीरों को घिस पाए, तभी संभव है ऐश्वर्य को पचा पाना, वरना बहुत मुश्किल है। हाँ, की होगी मदद हमारी, पर क्या, अब तो हम ठीक है, अब क्या, कभी दिए होंगे 100 रुपए जब हम पे खाने को नहीं था, पर आज तो हम करोड़पति हो गए, ऐसा ऐसा। बहुत ही मुश्किल है ऐसा पचा पाना इस जगत में। और इसीलिए स्वर्ग इतना अच्छा नहीं है और देवता बनना इतना अच्छा नहीं है। जो मनुष्य जीवन है देवताओं से करोड़ों गुना बहुत सुंदर है। इसमें हम भगवत समर्पण कर सकते हैं, भगवत कथा सुन सकते हैं। भागवत जी आप सुन रहे हैं बार बार, फिर से भी आपने कल से श्रवण करना प्रारंभ किया है। जो लोकल भक्त हैं गुरुदेव के मुखारबिंद से अनेक बार सुनी। प्रारंभ में ही जैसा हम सोच लेते हैं ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, ऐसा होता है पूजा पाठ, वैसा वैसा, जैसे कर्म कांड के अंतर्गत परिस्पष्टतया सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत भगा दिया देवताओं को कि तुम यहाँ से निकलो, तुम अपना अमृत लेके आए हो कथा खरीदने, किसको अमृत पिला दो और हमें ये कथा दे दो। को कांच को मणिर महान, तुम कांच लेके आए मणि खरीदने, भागो यहाँ से। हाँ, ये बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग है। पहले हम अपने जीवनों में इसको समझे तभी समझाने जाएं। तुरंत समझाने जाएं कहीं पे डायलॉग बाजी तो सामने वाला पीट देगा, क्या क्या बोल रहे हो नाप शनाप। पहले अपने जीवन में सूक्ष्मता से समझ पाएंगे, तभी किसी को फिर अनुभव के आधार पे समझा पाएंगे। बहुत सेंसिटिव है प्रसंग। जो ऐश्वर्य है वो भयावह है, में बहुत सुंदर दिखता है वो, लेकिन है बहुत भयावह। अगर भगवत कृपा उसमें सम्मिलित नहीं है तो हमें विनाश की ओर ही ले जाता है। अनेक अनेक एग्जाम्पल आप समाज में विश्व भर में जगह जगह देख रहे हैं। भगवत जो भक्त हैं, ऐसे शुद्ध साधु हैं जिनका जीवन का एक एक क्षण और ऊर्जा का एक एक कण भगवत सेवा में समर्पित है। उनकी सेवा में यदि हम लगेंगे
तभी से ऐश्वर्य को, संपत्ति को, धन पद ये वो सबको पचा पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान अ, तुरंत ही अपने भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, और जिनको करते हैं उनको फिर पचाने की सामर्थ्य भी देते हैं। महाराज अम्बरीश जैसे भी भक्त हुए, महाराज युधिष्ठिर जैसे भी भक्त हुए, जिन्होंने उस ऐश्वर्य को भगवत सेवाओं में समर्पित किया, और जहाँ छोड़ने का नंबर आया तो कुछ सोचा नहीं कि अगर भगवान चले गए हैं शरीर छोड़कर, हरि बोल, अगर भगवान लीला संवरण करके अपने धाम चले गए तो फिर हमारा इस शरीर में रहना क्या उचित है। तुरंत ही परीक्षित महाराज को सब सौंप दिया और चल पड़े। तब नहीं सोचा, बहुत झक मारी हमने, बहुत पापड़ बेले यहाँ तक पहुंचने के लिए, ऐसा वैसा। तो भगवान ऐश्वर्य देते भी उन्हीं भक्तों को है जो उसको पचा पाए। आसुरिक ऐश्वर्य तो अनेक लोगों के पास हो सकता है, दैवीय जो संपत्ति है ऐश्वर्य भगवान उनको ही देते हैं जो पचा पाए, भगवत सेवाओं में ही लगा पाए। राजा प्रताप रुद्र जैसे राजा भी हुए हैं, राय रामानंद जैसे भक्त भी हैं, जो इतने बड़े राजकीय जो मंत्री हैं, जो जॉब नहीं भी कर रहे थे तब भी राजा ने कहा भैया तुमको तनख्वाह वहीं भेज देंगे, तुम भक्ति करते रहो, ऐसे भी राजा हुए हैं। पर वो पचा इसीलिए पाए क्योंकि भगवद भक्तों की चरण धूलि में लौटते थे, सेवा को हमेशा तत्पर रहते थे। तब नहीं कहते थे नाक ऊंची करके हम तो राजा हैं, जैसे देवराज इंद्र इजीली कर सकते हैं ऐसा समय समय पर। जब देखा परिस्थिति आई नाक रगड़ दो, जब देखा थोड़ा अप वाला आ गया फिर भौएं चढ़ा लो, आंखें दिखाने लगो, कौन हो तुम, ऐसे। तो इसको पचाना बहुत मुश्किल है। देवता बनना, स्वर्ग जाना इतना इतना भी सुंदर नहीं है जैसा इस जगत में दिखाया जाता है। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः यथोपये में भगवान तावद रूप धरो अव्ययः। तब उन अव्यय परमेश्वर ने प्रत्येक वधु के लिए पृथक रूप धारण करते हुए एक साथ समस्त राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विवाह कर लिया। जितनी वह राजकुमारियां 16,100 भगवान ने इतने ही स्वरूप धारण किए, और वो कोई यंत्र वाले क्लोन वाले जैसा आज के समय में टेक्नोलॉजी है, भगवान ने वैसे रूप धारण नहीं किए कि सब एक ही जैसी एक्टिविटी करेंगे। भगवान हर एक रूप में स्वतंत्र से एक अलग सत्ता है। इसी प्रकार से सब राजकुमारियों से विवाह किया। आज के समय में बहुत इजीली जब कैरेक्टर लेसनेस की बात आए तो तुरंत कोई भी गाने भी बना सकते हैं कि कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे कैरेक्टर ढीला, ऐसा कुछ बहुत वर्षों पहले एक गाना चला और अभी तक भी चलता है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस, लोग नाचते हैं मजे से शादी ब्याहों में, पर कोई समझता नहीं है उसको कि क्या बोला जा रहा है, बस तमोगुण में लगे हुए नाच रहे हैं। ऐसा भगवान सामर्थ्यवान है। अगर आज के समय में कोई सोचे कि मैं 2 विवाह भी कर लूं तो क्या जा रहा, 2 विवाह, पर उसके बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही विवाह को पचा पाना भी बहुत मुश्किल है। 1 साल से ज्यादा एक ही विवाह को पचा पाना भी बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकल सी बात है। तो फिर 2 को कैसे हैंडल करेंगे, 4 5? भगवान को देख के बोल सकते हैं हम तो इतने सारे कर ले, पर भगवान की शिकायत लेके कोई रानियां किसी कोर्ट में नहीं गई, कोई अपने घर वापस नहीं गई, पिताजी ये तो ऐसे हैं, ये द्वारकाधीश उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझे नहीं, हमारे बच्चों की ओर तो देखते ही नहीं, उसके ही बच्चों को गोदी पकड़ते हैं, उनको ही पढ़ाते हैं, ऐसा ऐसा। भगवान सब जगह एक स्वतंत्र एक स्वरूप में विराजित है, सबको ग्रस्त के संपूर्ण जो सुख है वे सबको प्रदान करते हैं। भगवान वहां आर्टिफिशियली नहीं है। तो भगवान को कॉपी कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। भगवान के भक्तों को कॉपी करे कि कैसे भक्ति करते हैं, हम भी सीखे तो इनके कैसे उन्नत चरित्र हम भी बनाए, तो हम भी प्रयास करें। तो गृहे सुता सा मन पाय तर्क कृण नरस्त साम्यातिशयेष्वस्थितः रेमे रमाभिर्निज काम संप्लुतो यथेतरो गार्ह कमेधिकाश्चरन्। अचिंत्य कृत्य करने वाले श्री भगवान निरंतर अपनी प्रत्येक रानी के महल में रहने लगे, जो अन्य किसी आवास की तुलना में अद्वितीय थे। वहां पर उन्होंने अपनी मनोहर पत्नियों के साथ रमण किया, यद्यपि वे अपने आप में पूर्ण तुष्ट रहते हैं और एक सामान्य पति की तरह अपने गृहस्थ कार्य संपन्न किए। भगवान श्री कृष्ण ने एज ए मनुष्य जीवन भी
अपने हर रोल को परफेक्शन से जिया है, जो किसी भी मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। किसी एक मनुष्य के लिए भी संसार भर में ये पॉसिबल नहीं है कि सबको संतुष्ट रख पाए, कि पत्नी भी खुश है, माँ भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, पड़ोसी भी खुश हैं, बॉस भी खुश है, ऐसा ऐसा वो एक मनुष्य के लिए भी संभव नहीं है इस जगत में। पर भगवान कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने हर एक रोल को परफेक्शन से किया। और हाँ, जब ऐसे श्री भगवान की सेवा में लगेंगे तो थोड़ी थोड़ी हम वो परफेक्शन को थोड़ा थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं उनके भक्तों की कृपा से। वैसा परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, पर मेंटल लेवल पर हो पाएंगे कि भैया ठीक है, यहाँ पे ऐसी नीड है, ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत कुछ सामंजस्य लायक एक इजी लाइफ को जी पाएंगे। भगवान कृष्ण ने सबको अलग अलग आवास दिए, उन आवासों में सारी सारी सुविधाएं दी जो आज के समय में कोई भी सबसे धनी व्यक्ति सोच सकता है कि उनके तो घर में ही स्विमिंग पूल है, उनका तो ऐसा भी, उनका वैसा भी, हेलीपैड भी ऐसा। भगवान ने प्रत्येक रानियों को ऐसा दिया, हजारों हजारों दास दासियां उनके यहाँ हैं और सारी सुविधाएं दी। तो अगर कॉपी करना हो भगवान को तो यहाँ कोई एक पत्नी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता, सबसे धनी व्यक्ति भी क्यों न हो दुनिया का। और वो हम प्रैक्टिकली भी देख पाएंगे, चाहे वो पिछले धनी व्यक्ति थे जगत के, चाहे वो अभी वाले हैं। किसी के भी ग्रस्त आश्रम ठीक से नहीं चल रहे, तो धन को इस बात की गारंटी नहीं है। एकमात्र भगवान ही ऐसे जो सबको संतुष्ट कर सकते हैं, हर रोल में परफेक्ट हैं। जब वे बच्चे हैं तो बचपना भी इतना बचपना कि सब अपने बच्चे भूल के उनको ही देखने लग जाएं। जब जो करे उसको ऐसा परफेक्ट करे, एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं। इत्थं रमापतिं वाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम् भेजुर्मुदा विरतमेधितयानुरागा हासावलोकन वशंगमजल्पलज्जाः। इस प्रकार उन नारियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा बड़े से बड़े देवता भी, ब्रह्मा जैसे बड़े से बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। वे उनके प्रति निरंतर वृद्धिमान अनुराग का अनुभव करती, उनसे हंसी युक्त चितवन का आदान प्रदान करती और हास परिहास तथा स्त्रियोन्वित लज्जा से पूर्ण नित नवीन घनिष्ठता का आदान प्रदान करती। जो ये श्लोक है बहुत ही डिफरेंट है और इसको प्रैक्टिकली समझ पाना बहुत मुश्किल है, पचा पाना ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है, फिर भी जो भगवान की रानियां हैं उन्होंने भगवान को इस प्रकार से प्राप्त किया। और जो उसमें मेन बात है, जो हम सभी अभी ग्रस्त आश्रम में ही हैं, तो हम सभी के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होने वाला है, क्योंकि हम सभी की तो यही अनुभव है कि गृहस्थी में क्या मजा है। फिर धीरे धीरे उसमें से सारे सुख गायब हो जाते हैं, सब कुछ तो चौपट हो जाता है, बस खींच रहे होते हैं गाड़ी, खींचनी है जी खींचनी है। कुछ लोग गाड़ी को वहीं छोड़ देते हैं, भैया डिवोर्स ले लो ऐसा। कुछ लोग जो खींचते भी हैं सो कॉल्ड सनातन धर्म के दुहाई दे के खींचते भी हैं, तो एक दूसरे से शत्रुवत रह के कि बस इसका सर फोड़ो या इसका सर फोड़ो, ऐसे ऐसे कुछ साइलेंट मोड में सर फोड़ते हैं, हल्ला नहीं मचाते, पर सब खींच ही रहे होते हैं कि जब तक हम दोनों में से एक नहीं निपटेगा तब तक तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा। और ये प्रैक्टिकली इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम सब बोले कैसी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली यही सच्चाई है इस जगत में गृहस्थ आश्रम की। और ये अभी तक की जनरेशन के साथ जो अब चल रहा है उसका तो इससे भी बुरा हाल है। लेकिन जो भगवान की रानियां जो भगवान के साथ गृहस्थ आश्रम है उनके साथ ऐसा नहीं है। उनके जीवन का सारा अनुराग, सारी भावनाएं वो सब खत्म नहीं होते जा रहा, धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, दिने दिने नवम नवम। भगवान के प्रति जो उनमें अनुराग है, प्रेम है, स्नेह है, वो बढ़ते जाता है। उनको कभी नहीं लगता कि ये तो ऐसे ही है वैसे वैसा, जैसे सामान्यतः सब शुरू कर देते हैं चुगली एक दूसरे की, ऐसा उनमें नहीं है। वे सबकी उनकी अवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, किंतु उनके भाव और नूतन हो जा रहे भगवान के प्रति। एक नूतन वधु जैसी भगवान के लिए हमेशा भाव स्थिर है। उनकी संतानें बड़ी बड़ी होती जा रही, पर वो कर्कशा कटु स्वभाव ऐसा नहीं हो रही कि मेरी तो ऐसी ही रही जिंदगी, ऐसा वैसा वैसा। उनमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन के प्रति, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ते जा रहा है। भगवान को जो जीवात्माएं समर्पित होते हैं उनका जो
कह सकते हैं प्रेम है, अनुराग है, हृदय की कोमलता, उसको कोई छीन नहीं सकता। वो प्रैक्टिकली हम अपने जीवनों में भी देख पाएंगे गुरु वैष्णव कृपा से। जितना भगवान में समर्पण बढ़ेगा तो उतना दूसरे पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी कि भैया जब सब ऐसे हैं तो हमें ही क्या है ऐसा ऐसा। फिर भी उनकी कोमलता, आर्द्रता, हृदय का गीला होना, भावनाएं होना वो बना रहेगा। प्रत्युद्गम प्रत्युद्गमासन वराहण पाद शौच तांबूल विश्रमण बीज गंध माल्य केश प्रसारासनस्न पयोपहार्य दासी सता अपि विभोर्विद धुस्मदास्यम्। यद्यपि श्री भगवान की प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों दासियां थी, तो भी वे श्री भगवान के पास विनय पूर्वक जाकर उन्हें आसन प्रदान करके, उत्तम सामग्री से उनका पूजन करके, उनके पांव का प्रक्षालन करके तथा चरणों में मालिश करके, उन्हें खाने के लिए पान देकर, उन्हें पंखा झलकर, उन्हें सुगंधित चरण लेप से लेपित करके, फूलों की माला से सजाकर, उनके बाल संवार कर, उन्हें स्नान करवाकर तथा विविध प्रकार के उपहार देकर स्वयं उनकी सेवा करना पसंद करती। जो रानियां हैं उन्होंने भी भगवान ने जो उन्हें ऐश्वर्य दिया उसको पचा लिया। उनके भी दिमाग खराब नहीं हुए कि अब तो हम ऐसे हो गए जी, क्या नौकर कर तो लेंगे ये ऐसा ऐसा। जो उनकी जो सेवा है वे उसको स्वयं संपादित करते हैं। और ये भगवत कृपा से ही हो सकता है। जो जिस भी भाव से भगवान की सेवा करते हैं वे अपने ऐश्वर्यों को पचा पाते हैं, क्योंकि वे समझ पाते हैं कि ये क्षणिक ही है। भगवान एक टेढ़ी भौं करेंगे तो सब चौपट हो जाना, एक सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में। तो इसका मद क्या करना। जो नंद रानी है यशोदा मैया, आप बार बार सुनते हैं 9 लाख गैया नंद बाबा की नित्य नए माखन होए। तो वहां तो कितना दूध दही की बाढ़ ही आ जाती होगी, इतने दास दासियां हैं, नंद बाबा मुखिया हैं, लेकिन फिर भी नंद रानी ने पचा लिया वो ऐश्वर्य। सेवा पे भारी नहीं पड़ा ऐश्वर्य। हाँ, बहुत सुंदर लाइन है भगवत कृपा से। सेवा पे भारी नहीं पड़ा उनका ऐश्वर्य। भगवान के लिए अपने हाथों से दही बिलोती है, मक्खन निकालती हैं। और ऐसी जो भगवान की स्वकीय भाव से जो पत्नियां हैं ये मधुर रस की, वे भी अपने हाथों से स्वयं भगवान की समस्त सेवाओं को करती हैं। पर ऐसा नहीं है मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास ये काम धंधा, वो उसको भेज दो और उसको भेज दो, ऐसा ऐसा सब स्वयं से ही करते हैं। तो जो हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भगवान और उनके भक्तों के जो व्यवहारों को श्रवण कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से, कभी ध्रुव जी के रूप में, कभी प्रहलाद जी के, अनेक अम्बरीश महाराज, ऐसे अलग अलग भक्त, उनके जीवनों से हम यही समझ पाएंगे कि सेवा किसी और को देने के लिए नहीं होती है, सेवा स्वयं ही करने के लिए। और सेवक कभी चैन से नहीं सोया रहता है। सेवक धर्म बहुत कठिन है, पर सेवा ही हमारा वास्तविक स्वभाव है। इसमें जब अपनी रुचि बढ़ाएंगे तभी मंगल की ओर आगे जाएंगे। जो सेवाओं को छोड़ के या दूसरे पे डाल के भक्ति कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हम तो माला जप कर लेंगे और वो कर लेगा, वो कर लेगा, तो फिर हम उस फल को नहीं चख पाएंगे जो भगवान हमें देना चाह रहे हैं। कुछ कुछ ले पाएंगे, क्योंकि जो नाम जप करेंगे, जो धन लगाएंगे, उसका भी कुछ रिजल्ट तो होगा। पर जो वो शुद्ध फल है जो भगवान हमें देना चाहते हैं, भगवत प्रेम का, भगवत सेवा का, भक्त सेवा का, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। वो तभी प्राप्त होगा जब स्वयं को घिसेंगे सेवा में। सेवोन्मुखी जीवा हवे हरि नाम। भगवान का शुद्ध नाम भी तभी उच्चारण हो पाएगा जीवा पे जब सेवा में अपने शरीर को घिस पाएंगे, तभी हो पाएगा। वरना गिनती में तो हम गिनते ही रह जाएंगे, इतना जब करते हैं, उतना जब करते हैं, पर रस नहीं होगा और जीवन में वो रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे जो भगवत भक्ति से आने चाहिए। तो सबसे पहला प्रचार हम अपने आप से ही कर सकते हैं, अपने आप पर ही वर्किंग कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग पहले कर सकते हैं कि क्या हरिनाम से जो जो फायदे होने चाहिए हमारे जीवन में आ रहे हैं क्या, या हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है क्या, क्या हमें वो रिजल्ट मिल पा रहा है जो हम दूसरों को समझाना चाह रहे हैं। भक्ति तो बहुत बढ़िया होती है, आप भी माला ले लो, आप भी एकादशी कर लो, ऐसा ऐसा पर क्या वो हमारे जीवन में आ पा रहा है। जब हम ऐसा विचार कर पाएंगे तो ढूंढ पाएंगे अपने छेदों को और गुरु वैष्णव कृपा से उन्हें भर पाएंगे।
फिर एक उत्तम जीवन को जी पाएंगे। आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे।